गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री में आगे थोड़ा बढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है वो हमने देखा था कि उसमें जो रिलेशन होता है एंगल्स में, जो हमारा जो यूनिट होता है वो कौन सा यूनिट था? आपको पता है वो कौन सा यूनिट था? 3 यूनिट्स हमने देखे थे। एक डिग्री देखा था, रेडियन देखा था और लास्ट जो हमारा था ग्रेड देखा था। तो उसमें जो रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, राइट, उसका जो रिलेशन था वो कैसा था? पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करते थे, डिग्री में से रेडियन में जाते थे और रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट होते थे तो उसमें क्या होते थे? 180 बाय पाई मल्टीप्लाई करते थे। और उसके बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। आज हमें क्या करना है कि आज हम जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है वो हम लर्न करेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कौन से टॉपिक आप देखेंगे वो जस्ट मैंने हाईलाइट किए हैं, तो आपको वो पता रहेगा कि भाई हम आज क्या पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, जो 10th में हम पढ़ रहे थे वो हमको पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हमें लर्न करना है। तो उसके पहले हमें ये जो 10th का जो हमारा जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर होना चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है, जो आपको पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक, सेक, वो मेरा थीटा है, वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो उसको बोलते हैं, वो आपको पता है। वो ट्रिगोनोमेट्री where we can apply the trigonometry that you know very well. Trigonometry can be applied only in right angle triangle. Suppose we are having right triangle like ABC. Just I am revising or recall your 10th. हाँ, अभी हम 11th का कुछ पढ़ नहीं रहे, अभी जो 10th है उसका रिवीजन कर रहे हैं। बाद में हम 11th में थोड़े मूव हो गए, 11th में हमारा लेवल JEE तक हम पहुंचेंगे। पहले हमारा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अभी ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल एट बी है, सही है, आपको 10th में ऐसे पढ़ते थे। सपोज आई एम कंसीडरिंग थीटा एट सी के पास मैं अभी थीटा कंसीडर कर रहा हूँ। ये जो हमारा थीटा है उसका ये साइड कौन सा होता है? उसका ऑपोजिट होता है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ ओपो। और ये इसका एडजेसेंट साइड होता है तो उसको शॉर्ट में मैं लिखता हूँ एडीजे और ऑपोजिट साइड आई एम टेकिंग रिस्पेक्ट ऑफ एंगल सी की ये ऑपोजिट साइड है, उसको ऑपोजिट एबी बोलते हैं, और इसके एडजेसेंट है तो उसको बीसी बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते थे, आपको वो साइन थीटा, कॉस थीटा, वो आपको सब पता होना चाहिए। वो साइन थीटा आपका क्या होता था? sin theta, cos theta, then we are having tan theta, 6 trigonometry ratio that you studied, cot theta, tan theta, then like sec theta and cosec theta. According to side that we know the ratio of different two sides. Sin theta is equal to what? Oppo divide by, इसको हम बोलते हैं हाइपो और हाइपोटेनियस, शॉर्ट में मैं हाइपो लिखता हूँ। तो साइन थीटा हमारा क्या होता था? ओपो डिवाइड बाय हाइपो, तो ओ बाय एच लिखते थे हम। शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए डिटेल में ही जा रहा हूँ। कॉस थीटा हमारा क्या था? एडजेसेंट अपॉन दिस, तो इसको मैं एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपो लिखते थे। टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता था ना, वो आपको पता होना चाहिए। टेन एक्चुअली क्या है? साइन अपॉन कॉस था। तो साइन अपॉन कॉस करेंगे, हाइपो विल बी कैंसिल आउट, सो ओ बाय ए रहता है उसका। और कॉट है जो इसका कॉट है वो टेन का ऑपोजिट होता था, मीन्स तो रिवर्स इनवर्स होता था, तो ए अपॉन ओ ऐसे लिखते थे। सेक क्या है? वो कॉस का इनवर्स होता है, तो ए बाय एच है उसका हम लिखते थे एच बाय ए। और कॉसेक है वो हमारा साइन का इनवर्स रहता था, तो वो हमारा होता था एच बाय ओ। These are the basic trigonometry ratio that you studied in 10th. So trigonometry ratio, hope it is clear. I'm just recalling that memories. Second number are the trigonometry table that you know very well, 0, 30, 45, 60 and 90 degrees. और उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते थे वो भी आपको पता है। मैं जस्ट आई एम हाईलाइटिंग दिस, हाँ, आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ। 0 डिग्री, then 30 डिग्री, then 45 डिग्री, then 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपको वो ट्रिगो याद होगा, ट्रिगो टेबल। यहाँ पे पहले हम साइन थीटा लिखते थे, फिर बाद में हम कॉस थीटा लिखते थे, आपको पता है। साइन 0 होता था, साइन 30 1/2 होता था, 45 1/√2 होता था, ये हमारा √3/2 होता था, और ये हमारा साइन 90 1 होता था। और कॉस में हम कैसा याद रखते हैं? इसका जो है ये जो सीक्वेंस है वो मैं रिवर्स करके लिखते थे। ये पिछला वाला नंबर पहले आता था और ये पूरा का पूरा हमारा सीक्वेंस हम रिवर्स कर देते थे, ऐसे हम याद रखते थे। ये साइन कॉस मिल गया, बाकी सब तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि उसका जो रिलेशन है वो आपको पता है। साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो दिस डिवाइड बाय दिस, को 10 का आंसर आएगा 10 है। फिर कॉट आएगा, कॉट वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें जो 10 का जो टेबल आता है वो उसको रेसिप्रोकल करके लिखते थे। सेक है वो कॉस का रीइन्वर्स होता है, तो ये जो है उसका इन्वर्स करके लिखते थे, वो हमें पता है, हम जस्ट हाईलाइटिंग। और ये जो हमारा 0 डिग्री वो तो 0 ही रहेगा भाई। 30 है, 30 ये जो डिग्री है, डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते थे? आपको वो पता है डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते थे? जो भी डिग्री है उसको मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करते थे। आपको पता है ना, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्या देखा था? रेडियन इज इक्वल टू क्या बोलते थे हम?
पाई बाई 180 इंटू डिग्री ऐसे बोलते थे, और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते थे, इसका एग्जैक्ट वो रेसिप्रोकल करते थे 180 डिवाइड बाई पाई इंटू रेडियन। तो अभी डिग्री आंसर दिया है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई 30 करते थे तो क्या आता है, पाई बाई 6 आता है, और इसको 1/80 मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 6 आता है, ये हमारा पाई बाई 3 आता है, और ये हमारा पाई बाई 2 होता है। तो ये जस्ट I'm highlighting, I'm just not going in depth. So this was the trigonometry table that you studied in 10th. Then complementary pair. और complementary pair क्या होता है? complementary आपको वो एंगल आया था 8, 9, 10th में भी आता है complementary और supplementary angles. तो complementary pair means क्या होता है, summation of two angle is 90 ऐसा बोलते हैं हम। complementary का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं समेशन ऑफ टू एंगल इज 90 ऐसा बोलते थे। तो अभी इसमें क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमारी क्या थी वो आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा को हम 10th में क्या लिखते थे, साइन का पेयर है वो कॉस के साथ होता था। अभी इसमें 90 माइनस थीटा ऐसे लिखते थे, याद आया कि नहीं आया, ऐसे ही लिखते थे ना, साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिखते थे, और सिमिलरली वाइस वर्सा हम कॉस को साइन 90 माइनस थीटा ऐसे भी लिखते हैं। ये हमारी पेयर है। पेयर मीन्स क्या होता है कि दो फंक्शन का पेयर होता है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं और कॉस को साइन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं 90 माइनस थीटा करके। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये 90 आता है तो आपका जो फंक्शन है वो चेंज होता है। इसको ऐसे भी हम रीड करते हैं ना, कॉस का क्या हो गया, साइन हो गया, फंक्शन चेंज हो गया। सिमिलरली टेन और कॉट का पेयर था तो हम टेन को ऐसे भी लिखते थे, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट इंटू 90 माइनस थीटा, और ये 2 और 2 4 आ गया तो हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, 2 ही बचे sec और tan, तो sec को भी हम ऐसे लिखते थे, sec थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे, उसकी पेयर किसके साथ है, cosec के साथ, cosec 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा जो फंडामेंटल है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अभी जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों वो अभी 10th का रिविजन है, अभी 11th में एंटर नहीं हुए भाई, अभी ये 10th का रिविजन चल रहा है भाई। और आगे हमारा ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज हमारी 3 थी, वो स्क्वायर वाली याद है कि नहीं आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों मैं बेसिक से जा रहा हूँ, अभी हमारा JEE का कुछ लेवल नहीं है, अभी 11th का भी लेवल नहीं है, ये फंडामेंटल है। अभी आपको फंडामेंटल क्लियर है तभी जाके आपको वो एडवांस लेवल तक हम पहुंचेंगे, स्लोली हम हमारा लेवल राइज करेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और नेक्स्ट हमारा जो आइडेंटिटी था सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, लास्ट हमारा था cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अभी ये बच्चों आपकी जो बुक में 10th में दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, ये तो दिया हुआ था, उसमें ऐसा लिखा था सेक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये ऐसा ही जाएगा तो प्लस आ जाएगा ना, तो सेक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ऐसे लिखा था। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ कि राइट हैंड साइड 1 ही आता है। ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज हुआ हमारा, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हुआ। मैं जस्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये हमारा यूनिट था और ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री था, तो आपको वो हाईलाइट कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। अभी यूनिट सर्कल क्या है वो हमारा 11th में आपको स्टडी करना है। अभी जो हमारा था वो 10th का रिवीजन है, और इसमें हम जो भी यूनिट कन्वर्जन, यूनिट तो नहीं बोलते हैं लेकिन फंक्शन को कन्वर्ट करना आता है हमें। साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये राइट साइड दिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखते हैं, सेक्स स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखते हैं, cosec स्क्वायर को 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सिमिलरली cosec कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे जो आपको वो कन्वर्जन था वो आपको 10th में आना चाहिए, वो हमने पढ़ा हुआ है। वो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, उसके हिसाब से हम जाएंगे कि अभी 10th का यूज इसमें कैसा करेंगे और 11th का यूज कैसा आएगा। अभी ये जो हमारा यूनिट सर्कल है बच्चों, वो अभी हमें लर्न करना है कि पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो हमारा चैप्टर्स है, चैप्टर तो नहीं बोलते, वो टॉपिक बोलते, JEE में तो टॉपिक के वाइज चलते हम, उसके चैप्टर के हिसाब से नहीं चलते भाई। तो उसमें क्या, ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री पूरा का पूरा है वो यूनिट सर्कल पे डिपेंड है। आपको यूनिट सर्कल आ गया तो वो बच्चों समझो कि आपका ये ट्रिगोनोमेट्री है वो कंफर्म। बाकी सब जो फॉर्मूला है वो तो हमें याद रखना ही है, लेकिन यूनिट सर्कल के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन है वो शॉर्टकट ट्रिक से हो जाते हैं सॉल्व। तो अभी यूनिट सर्कल हम लर्न कर रहे हैं। यूनिट सर्कल एक्चुअली है क्या, यूनिट सर्कल मीन सर्कल तो है ही, मैं इसको यूनिट सर्कल बोलता हूँ इसलिए कि ये हमारा, सपोज ये हमारा 1 रेडियस 1 डायमीटर जो भी आप कंसीडर करते हैं, 1 रेडियस 1 यूनिट, यूनिट मीन्स 1 होता है ना, यूनिटी हम बोलते हैं, यूनिटी, ये इसलिए आइडेंटिटी बोलते हैं 1। सपोज ये हमारा यूनिट सर्कल है, मैं बेसिक से जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट आपको वो नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि क्या है कि आप जब रिवीजन करेंगे तो पूरा का पूरा बुक लेके नहीं बैठना है हमें। एक बुक ऐसी होनी चाहिए कि उसमें सब हम ट्रिक लिखते हैं, कुछ फॉर्मूलाज लिखते हैं, तो जब भी रिवीजन करना है वही हमें रीड करना है, बाकी तो सब हम प्रैक्टिस किया हुआ है। तो ऐसे हम एक बुक बनाएंगे और बुक में ये सब लिखना है आपको, ये आइडेंटिटी लिखना है, फिर से भी ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी लिखना है, और ये शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये रिवीजन के हिसाब से है।
फिर हम 10 की बुक ओपन करने नहीं जाएंगे, यही हमारा रिवीजन होता है। तो अभी क्या करता है, दिस सर्कल एंटायर सर्कल वी आर डिवाइडिंग इन 4 पार्ट। बच्चों ये हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो तो हमको पता ही है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, डिग्री के हिसाब से जा रहा हूँ। ये हमारा 0 डिग्री है, सपोज 0 डिग्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने वो देखा था डिग्री और रेडियन में, यूनिट कन्वर्जन में हमने डिग्री का रोटेशन देखा था। 1 रिवोल्यूशन होता था पूरा का पूरा, कितना होता है 360 डिग्री का रिवोल्यूशन होता है, रोटेशन। तो 0 से मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ पे कितना होता है, देखो बच्चों ये हमारा जो है वो 90 डिग्री यहाँ पे होता है। तो ये 90 होता है कि नहीं होता है, तो ये हमारा 90 डिग्री हुआ। फिर से 90 डिग्री से मैं यहाँ आऊंगा तो ये भी हमारा 90 है, तो 90 तो यहाँ पे है ही, उसमें हम 90 ऐड करेंगे तो कितना हुआ बच्चों, ये हमारा 180 डिग्री हुआ। अभी मैं डिग्री में लिख रहा हूँ बच्चों, वही हमें रेडियन में याद रखना है। 11th में जो भी हम लिखेंगे वो रेडियन में ही याद रखना है, रेडियन इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ पाई में याद रखना है। अभी 180 यहाँ पे भी भाई ये हमारा 90 हुआ, बहुत ईजी है ये याद रखने के लिए, इतना टफ नहीं है भाई। तो 180 में अभी 98 करेंगे, कितना हुआ भाई 270 हुआ कि नहीं हुआ। और 270 से मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, तो 270 में 98 करूंगा, कितना हुआ भाई ये हमारा 360 डिग्री रोटेशन हुआ। देखो 0 से मैंने स्टार्ट किया, एक रिवोल्यूशन एक रोटेशन मैंने कंप्लीट किया, तो पूरा का पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री में रोटेट हुआ। आर यू गेटिंग और नॉट। तो लास्ट टाइम हमने जो डिग्री में से रेडियन में गए ऐसा ही लिखा था, 2 पाई इक्वल टू 360, ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था। तो 360 उसको हम 2 पाई भी बोलते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, ये 2 पाई है। 2 पाई, पाई का मतलब क्या हुआ, हम लास्ट टाइम देखा था पाई का मतलब क्या हुआ, पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री, डिग्री में देखेंगे तो 180 हुआ ना, सही है। तो ये 180 तो हमारा पाई हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 90 है, 90 तो उसको पाई में कैसे कन्वर्ट करता है भाई, तो सिंपल सा है 180 पाई 180, तो 90 क्या हुआ, पाई बाई 2 हुआ कि नहीं हुआ। 180/2 करते तो 90 आता है ना भाई, सिंपल है। तो ये पाई/2 हुआ, तो ये 270 क्या होता है 3π/4 होता है कि 3π/2, सॉरी, क्योंकि इसमें जो पाई है एक्चुअली ये हमारा 0 है, तो 0 है, पाई/2 है, तो उसमें पाई/2 ऐड करके आंसर आता है। ये देखो बच्चों पाई/2 है, उसमें पाई/2 ऐड करेंगे, पाई/2 मींस 90 हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें पाई/2 ऐड करते, पाई/2 प्लस पाई/2 कितना हुआ, पाई हुआ। इसमें पाई/2 ऐड करते तो कितना होता, प्लस पाई/2 करो भाई, तो ये 3π/2 आया कि नहीं आया। इसमें पाई/2 ऐड करो क्या आता है, 2 पाई आता कि नहीं आता है। तो पहले मैंने डिग्री में आपको एक्सप्लेन किया, अभी जो सेकंड रिवोल्यूशन है वो मैंने रेडियन में एक्सप्लेन किया। तो अभी हम बच्चों क्या करेंगे, हमारा ये रेडियन यूनिट है वो हम याद रखेंगे, रेडियन यूनिट हम याद रखेंगे भाई। रेडियन में हमें जो भी करना है वो पूरा का पूरा ट्रिगो रेडियन में सॉल्व करना है, डिग्री तो हमें आता ही है नंबर्स में। ओके, तो अभी ये यूनिट सर्कल हमें क्या याद रखना है भाई, उसमें करना है क्या है, ये तो हमें आ गया कि रोटेशन कितना हुआ 0 to 2 पाई होता है। 0 से स्टार्ट करेंगे, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 ही होता है ना बच्चों, उसको एंगल तो 0 ही है। तो 0 से पूरा पूरा जो रिवोल्यूशन मारता है वो हमारा 2 पाई होता है। तो 0 to पाई/2, पाई/2 to पाई, पाई तो क्या होता है 3π/2 और 3π/2 to 2 पाई। ये हमारा पूरा का पूरा 4 क्वाड्रेंट हुआ बच्चों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ आई सेइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस क्या बोलते हैं उसको 0 to पाई/2। सेकेंड क्वाड्रेंट तो उसको क्या बोलते हैं पाई/2 to पाई। थर्ड क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं पाई टू 3π/2, ऐसे याद रखना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है 3π/2 से 2 पाई होता है। अभी हमें क्या रखना है, याद क्या रखना है, ऑल STC आपको याद रखना है बच्चों, ऑल STNC। अभी ये कुछ नहीं है, आपको वो बोलेंगे कि सर ये ऑल तो कुछ ऑल होगा, पूरा का पूरा आएगा। STC का मतलब क्या होता है भाई, तो हमें यहाँ पे ऑल मीन्स ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है भाई, ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऑल मीन्स ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ये साइन जो ऑल STC किस लिए मैंने लिखा है, साइन के लिखा है। उसका साइन का मतलब क्या, उसमें उसकी साइन क्या रहती है उस फंक्शन की, वो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है। यहाँ पे जो एस है, एस का मतलब क्या हुआ भाई, एस का मतलब हम याद रखेंगे साइन थीटा। आर यू गेटिंग और नॉट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वरना मैं बोलूंगा तो आपको वो पता नहीं चलेगा कि अभी सर आपने बोल दिया, कुछ लिखा नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। टी का मतलब क्या हुआ, टी हमारे ट्रिगोनोमेट्री में क्या आता है, tan आता है कि नहीं आता है, तो ये हमारा tan थीटा है। फिर सी का मतलब क्या होता है, सी हमारा कॉस और कॉसेक दोनों होता है, तो उसमें से हम कॉस लेंगे। देखो बच्चों, तो ऑल STC का मतलब क्या हुआ, ऑल मीन्स ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। इसमें साइन पॉजिटिव रहता है, जो लिखा है वही उसमें पॉजिटिव आएगा। और उसका जो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कॉसेक होता है कि नहीं होता है। तो साइन और कॉसेक दोनों इसमें पॉजिटिव होना चाहिए। और इसमें tan और cot, उसका रेसिप्रोकल वही हुआ ना, तो और यहाँ पे tan पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होगा। यहाँ पे cos का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, sec। तो वो दोनों फंक्शन इस क्वाड्रेंट में, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेंट,
मैं बोलूंगा भाई दूसरा क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पॉजिटिव रहेंगे? तो ऑल एसटीसी के हिसाब से साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक दोनों इसमें पॉजिटिव रहेंगे। इसमें टेन और उसका रेसिप्रोकल और इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल। तो ये मैंने दोस्तों ये क्या लिखा है, मैंने ये अभी साइन कन्वर्जन लिखा है। साइन कौन से रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, उसका मतलब ये हुआ कि बाकी के जो 4 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो वो इसमें नेगेटिव है। साइन कॉसेक इसमें पॉजिटिव है, बाकी कौन से बचे? 4 बचे कि नहीं बचे? साइन और कॉसेक के हिसाब से बाकी के 4 बचे इसमें नेगेटिव आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो वो हमें बच्चों याद रखना है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट सर्कल है वो हमारा ट्रिगो का फंडामेंटल है। अभी ये जो हमारा ऑल एसटीसी है, और दूसरा हमें याद रखना है, क्या रखना है? कोऑर्डिनेट याद रखना है। कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं? एक्स कोमा वाई लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई लिखते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमारा कैसे याद रखना है? ये हमारा जो 0 है, 0 के पास हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 1 0, ऐसा याद रखना है 1 0। ये हमारा एक्चुअली एक्स एक्सिस ही है ना, उसके हिसाब से चलेंगे। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड है, ये उसकी नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे? माइनस में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस वाई तो 0 ही बचेगा। इसका एग्जैक्ट वो ऑपोजिट करके लिखेंगे, 1 0 है तो इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव में 0 1 आएगा, और इसमें बच्चों क्या आएगा? 0 -1 आएगा। आपको बच्चों ये जो हमारा यूनिट सर्कल वो आपको बुक में लिखना ही है, क्योंकि इसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। मैं अब आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं बोलूंगा यूनिट सर्कल में आता है, उसके हिसाब से मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट की है। अभी ये क्या हुआ कि हमारा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई लिखते हैं। अभी तो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और ट्रिगो के फंक्शन में हिसाब से ये जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलेंगे कॉस थीटा, और हमारा ये दूसरा जो पैर है इसको हम ऑर्डर पैर बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऑर्डर पैर मीन्स एक्स कोमा वाई, तो पहला हमारा कॉस होता रहेगा और दूसरा हमारा साइन थीटा रहेगा। तो बच्चों आपको जो वैल्यू लेनी है, सपोज आई एम टेकिंग कॉस पाई, मैं अभी आपको बोलूंगा कि बच्चों कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? कॉस पाई, तो कॉस पाई हमारा क्या आता है? पाई यहाँ पे आता है कि नहीं आता है? तो उसमें कॉस हमारा फर्स्ट है, कॉस पाई हमारा क्या रहता है? -1 रहता है। सिमिलरली मैं आपको बोलूंगा कि साइन पाई क्या होता है? तो साइन पाई, पाई मीन्स ओरिजेंटल एक्सिस आता है कि नहीं आता है? ये 0 to पाई ऐसे बोलते हैं। ये टोटल 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं हुआ भाई? तो स्ट्रेट लाइन में तो 180 होता है डिग्री, वो तो आपको पता ही है। तो 180 का मतलब पाई होता है, तो पाई का मतलब यहाँ पे पहला हमारा कॉस है, दूसरा हमारा साइन है, तो साइन पाई हमारा क्या होता है भाई? 0 होता है कि नहीं होता है? तो सिमिलरली इस 4 क्वाड्रेंट में 4 एक्सिस पे जो भी आपको वैल्यू लेनी है π/2 और 3π/2 वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये कि नहीं है? आप वो अभी डिग्री में देखेंगे तो वेरीफाई कर लो, साइन 0 कितना होता है? 0 होता है कि नहीं होता है? ये 0 है, 0 डिग्री पे 0 ही आता है ना। और साइन 90 देखो, अभी साइन 90 कितना हुआ? 1 हुआ। तो यहाँ पे कॉस कोमा साइन लिखते हैं कि नहीं लिखते ऑर्डर पेयर में? तो साइन तो यहाँ पे 1 ही है, π/2 पे 1 ही आंसर आता है। सिमिलरली कॉस में भी देख लो, यहाँ पे कॉस 0 कितना? 1 होता है। देखो कॉस 0 यहाँ पे 1 आता है, और कॉस π/2 कितना आता है? 0। तो वो π/2 हमारा 0 आता है कि नहीं? आपको वो ऑर्डर पेयर याद रखनी है। यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा? आपको वो ऐसा नहीं याद रहता, जैसे लिख लो एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक्स की जो जगह है वो कॉस थीटा ले लेगा, और वाई की जो जगह है वो हमारा साइन थीटा ले लेगा। तो अभी जो भी हम इसमें कोऑर्डिनेट में लिखेंगे वो हमारा कॉस कोमा साइन, इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ? यूनिट सर्कल हुआ। अभी इसमें डायरेक्शन के हिसाब से हम चलेंगे। चलो, तो डायरेक्शन के हिसाब से मैं कहां से कहां गया भाई? ये डायरेक्शन में गया कि नहीं? पहले 0 to π/2 ऐसे गया, तो ये हमारी डायरेक्शन क्या हुआ? इस डायरेक्शन में जाता है तो हम क्लॉक के हिसाब से चलेंगे, तो ये हमारी डायरेक्शन की कौन सी हुई भाई? ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई है भाई। अभी जो भी हम ले रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं। सिमिलरली आप रोटेशन जैसे वो आपका वो क्लॉकवाइज में लेंगे तो उसी हिसाब से वही आएगा। ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा बच्चों। अभी 0 to π/2 यहाँ पे है, अभी आप क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 0 यहाँ पे 0 तो 0 ही रहेगा ना भाई। यहाँ से आ गया तो यहाँ पे π/2 आएगा, एग्जैक्ट वो ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे π/2 आएगा, यहाँ पे तो पाई रहेगा स्ट्रेट में, यहाँ पे ये दोनों चेंज हो जाएगा। अभी हम क्लॉकवाइज के हिसाब से चल रहे हैं, तो अभी हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो भी हम एंगल ले रहे हैं वो हमने कैसे लिया था? आपको वो स्टार्टिंग में दिखा था ना, मेजर ऑफ एंगल में। एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या लेते थे? प्लस लेते थे, और क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव एंगल्स लेते थे। यहाँ पे वो नेगेटिव पॉजिटिव सब मैंने कुल मिला के ऑल एसटीसी में कन्वर्ट कर दिया है। आपको ये ऑल एसटीसी याद रखना है बस। ऑल एसटीसी किस लिए याद रखना है आपको? साइन के लिए, कि पर्टिकुलर वो क्वाड्रेंट आता है उसमें वो साइन कॉस टेन कॉस कॉटेक जो भी आता है उसकी साइन क्या रहती है? प्लस रहती है कि माइनस रहती है? वो मैं इस हिसाब से चलना है। अब तक क्लियर है कि नहीं है? तो अभी हम 10th का जो क्वेश्चन है उस हिसाब से एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव करने का सम है
ट्रिगोनोमेट्री में हमारा जो 10th में लास्ट एक्सरसाइज था 10.4, उसमें इसका इस टाइप का क्वेश्चन जो वो है उसमें पूछे थे, तो अभी वो हमें सॉल्व करना है। फिर बाद में हम थोड़ा थोड़ा लेवल जो हमारा 11th का ले लेंगे और उसके हिसाब से हम चलेंगे। अभी आपको ये क्या है, इस पूरा का पूरा नोट करना है, लिखना है भाई। वही हमारा फंडामेंटल है। अभी आज जो भी हम लर्न कर रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये फंडामेंटल है। अभी इसका यूज हम इसमें करेंगे। कैसे करेंगे, चलो अभी हमारा जो क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू टी में प्रूव करना है बच्चों। तो प्रूव करने का एक ही फंडा है, जो भी आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दिया है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस। साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी भी आएगी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का यूज भी आएगा, टेबल का यूज, कोई भी यूज आ सकता है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाकी का सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो उसी हिसाब से चलना है। चलो तो हम क्या करेंगे, अभी प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, 1 होता है, 1 तो 1 ही रहता है। कॉट क्या होता है साइन कॉस के फॉर्म में, कॉट एक्चुअली क्या है, कॉस अपॉन साइन लिखते हैं कि नहीं लिखते, साइन कॉस के फॉर्म में ही लिखना है सभी। तो अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं, कॉट मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना भाई, साइन कॉस में ही लिखना है। तो 1 अपॉन साइन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं। आगे जाएंगे तो अभी इसमें क्या होता है, 1 प्लस टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। मैं पिछले वाला जो थीटा नहीं बोलता हूँ, साइन अपॉन कॉस में थीटा तो लिखना ही है भाई। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। तो अभी मैंने क्या किया बच्चों, जो पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो भी सम है उसमें उसको मैंने साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यही हमारा फंडामेंटल है। प्रूव का जो भी सम है, आपको जो भी प्रैक्टिस करेंगे आज प्रूव करने के सम में, उसमें ऐसा कुछ आएगा, उसको आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करना है, बाकी सब हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी देखो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन जो करते हैं वो करेंगे। अभी ये बच्चों देखो इसमें दोनों में साइन कॉमन है, डिनोमिनेटर। तो अभी इसका जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है कि एक एक स्टेप में लिख के समझाता हुआ ही, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हुआ, ऊपर क्या हुआ कॉस थीटा माइनस 1, ऐसा होता है कि नहीं, कि ऊपर का प्लस माइनस। और सेकंड जो हमारा ब्रैकेट है उसमें भी ऐसे ही लिखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसा लिखते हैं भाई, क्योंकि दोनों का दोनों जो डिनोमिनेटर वो सेम रहता है। अभी क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या है, अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में अभी डिनोमिनेटर में साइन है, यहाँ पे नहीं, तो साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो हम पूरा का पूरा ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये 10th का सम ही है भाई, अपॉन ऑल डिवाइड बाई साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं। मैंने वो एलसीएम लिया, आप जो भी उसको बोलते हैं, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन ये क्या हुआ हमारा कॉस थीटा। अभी बच्चों ये देखो बहुत इजी सा सम है, अभी कुछ नहीं करना है। दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, साइन इंटू कॉस होता है कि नहीं होता है, क्योंकि प्लस माइनस नहीं है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, साइन इंटू कॉस। अभी क्या करना है, अभी इसको सिंप्लीफाई करके एक एक टर्म ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम भाई, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इसमें दोनों में कुछ कॉमन आपको दिखते हैं, देखो साइन प्लस कॉस और साइन प्लस कॉस दोनों आपको कॉमन दिखते हैं, दोनों में कॉमन है। तो इसमें -1 है और इसमें +1 है, तो आपको ये फॉर्मेट नहीं आता है, याद आता है x माइनस वाई और x प्लस वाई, ऐसा फॉर्मेट कुछ याद आता है कि नहीं आता है। तो उसका जो x माइनस वाई x प्लस वाई उसका फैक्टरेशन क्या होता था, x² माइनस वाई स्क्वायर, आप ऐसे लिखते थे। 8th 9th में ये फॉर्मूला आती थी हमारी, तो उसके हिसाब से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, एक स्टेप नहीं करना है, वरना हमारे जेडेबल में तो टाइम ही नहीं रहता है भाई, पूरा का पूरा टाइम इसमें ही चला जाएगा। तो अभी इसको क्या होता है, ये हमारा x है साइन प्लस कॉस, उसका होल स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा आता है। मैंने वो डायरेक्ट एक्सपांड कर दिया है, -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है भाई। मैंने क्या किया है, x² माइनस वाई स्क्वायर किया है बच्चों, तो इसका होल स्क्वायर मीन साइन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, उसका एक्सपेंशन आपको पता है, साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो उसके हिसाब से मैंने 1 लिख दिया है। मिडिल टर्म 2 साइन थीटा कॉस थीटा आता है और माइनस वाई स्क्वायर, वाई तो हमारा 1 ही रहता है भाई। ये देखो कितना इजी हुआ, 1 1 कट हुआ, ऊपर डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट हुआ, बच्चे 2 प्रूव हो गया। तो प्रूव करने के समय हमारे जेडब्ल्यू में वो एमसीक्यू में नहीं आता है बच्चे, लेकिन इसमें क्या आता है कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है इसमें, A B C D व्हाटएवर, तो उसके ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर 2 आना चाहिए। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था प्रूव करने का। अभी हम 11th में एंटर हो रहे हैं, ये हमारा धीरे धीरे वो 10th का रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ। अब हम 11th का जो सम है थोड़ा पैटर्न थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, फिर बाद में हम आगे जाएंगे। आपको बच्चों याद रखना है यूनिट सर्कल, अगेन आई रिपीट, आपको क्या याद रखना है, यूनिट सर्कल। अभी क्वेश्चन 1 ये हमने देखा, क्वेश्चन 2 पर जाता है। चलो ओके
आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या है बच्चों कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या प्रूव करना है। अभी जो हम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अभी नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको पता है कि क्वेश्चन दिए है और 4 ऑप्शन दिए है, वही हमें सिलेक्ट करना है। चलो, इफ ए एक्स अपॉन कॉस थीटा प्लस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है बच्चों। अभी हमें करना है क्या है, प्रूव दैट ax all raised to 2/3 प्लस by raised to 2/3 इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है, सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क, ये आपको जो क्वेश्चन है और ऑप्शन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेस्ट टू 2/3 और 3/2 ऐसे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, वो आपको जानना है कि अभी उसमें आंसर क्या आएगा। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आपको क्या लगता है कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो अभी हमें क्या प्रूव करना है, अभी तो उसके हिसाब से चलना है और ऑप्शन जो दिए है उसके हिसाब से चलना है। तो ऑप्शन में हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे है ही, तो हमें ऊपर पावर 2/3 चाहिए, तो हमें यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 2/3 ऐसा करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसको हम पहले कुछ रीअरेंजमेंट और कुछ सेटिंग करते हैं, फिर बाद में इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो क्योंकि राइट हैंड साइड ये तो आता ही है, तो इसकी वैल्यू में इसमें पुट करने है, बस वही हमें सीखना है कैसे सॉल्व करना है वही। तो ये जो है बीच में ये माइनस है और पूरा इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते। देखो बच्चों, ये जो साइन स्क्वायर वो यहाँ पे चला गया, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन ये जो बी वाई है वो यहाँ पे नीचे आ गया, बी वाई, आर यू गेटिंग और नॉट। ये कोस जो यहाँ पे चला गया, तो ये हमारा कॉस क्यूब थीटा और ए एक्स है यहाँ पे नीचे आ गया, तो चलो बी एक्स सॉरी ए एक्स ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस है गोज ऑन राइट साइड, दोनों इक्वल हुआ, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अभी इसको क्या करना है कि हमें जो पावर है वो पावर 2/3 चाहिए, 2/3 चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्योंकि ये जो प्रूव करने उसमें भी ax रेज़ टू 2/3 है, यहाँ पे x आ गया, by आ गया, तो अभी उसका हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा 2/3 कर देते पावर में, जो भी आता है वो देखेंगे। अभी 2/3 पूरा का पूरा कर दिया, तो आगे सिंप्लीफाई होके क्या होगा, इसका 2/3 का मतलब क्या हुआ, पहले क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब है और क्यूब रूट वो कैंसिल हो गया, स्क्वायर आ गया, तो आंसर हमारा क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हुआ बच्चों, बी वाई, उसका तो पूरा का पूरा 2/3 ही रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ पावर ही नहीं दी हुई है अभी। तो सेम वे और राइट साइड ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स रेज़ टू 2/3। मैंने जस्ट पावर की जो अरेंजमेंट थी वो मैंने की है बच्चों, कुछ नहीं किया है। फिर बाद में आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा आइडिया आ जाएंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, कि 2/3 जो था वो मुझे मिल गया। चलो अभी हमें क्या करना है कि इसका यूज करके हमें इसमें जाना है भाई। तो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा है वो हमें रिप्लेस करना है, उसमें एक्स बी वाई तो है ही, एक्स बी वाई तो हमें चाहिए ही, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू उसमें पुट करने हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, हमें साइन और कॉस इसमें चाहिए भाई, वो हमें कैसे भी करके लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो ये आपको शायद पता होगा कि एक आपका ये रिलेशन आता है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है, तो उसका जो रेशियो होता है वो रेशियो इक्वली, रेशियो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी, ऐसे लिख सकते हैं। ये रिलेशन आपको शायद पता होगा, नहीं होगा तो अभी आप लिख लो, ये ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ऐसा ही फॉर्म है कि नहीं है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो उसका जो रेशियो को जो इक्वली हम इक्वल कैसे करते हैं, ए प्लस सी बी प्लस डी, न्यूमरेटर का एडिशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज इक्वल टू ईच रेशियो। आपको नहीं पता चला तो ईच रेशियो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा ए बाई बी फॉर्म है, तो उसको ए प्लस सी मीन्स ये दोनों का एडिशन, न्यूमरेटर का एडिशन करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हुआ भाई, 1 होता है कि नहीं होता है। डिनोमिनेटर का एडिशन करो तो क्या होता है, ए एक्स रेज़ टू 2/3 प्लस बी वाई रेज़ टू 2/3, क्योंकि हमें ईच है ना भाई, इसमें तो प्लस ही चाहिए, इज इक्वल टू ईच रेशियो, ऐसा मैंने लिखा है। देखो ईच रेशियो मीन्स ये जो रेशियो था वो, तो इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन बी वाई रेज़ टू 2/3, और इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं ईच रेशियो मैंने लिखा है बच्चों, तो दोनों का दोनों रेशियो उसके साथ कंपेयर करना है, बस ये हमारा रिलेशन है वो आपको याद रखना है बस। अभी क्या हुआ, a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सो वी कैन कंपेयर एनी टू। अभी ये हम पहला जो ये दो रिलेशन हम कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से हमें साइन मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो हमें साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा, अभी ये जो है वो यहाँ पे आएगा, हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना। तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका रूट क्या होता है, स्क्वायर है उसका रूट आ गया बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ, बी वाई रेज़ टू 1/3 होता है कि नहीं होता है, और डिनोमिनेटर में उसका तो पूरा का पूरा रूट आ जाएगा भाई, उसमें तो 2 टर्म है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मैं शॉर्ट में आपको वो कंप्लीट करवाना चाहता हूँ।
तो ये हमारा साइन थीटा आ गया। चलो अभी हमारा कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा हमारा क्या आएगा, ऐसे ही आएगा, ये एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ए एक्स का रूट निकालेंगे तो क्या वो 1/3, क्योंकि इसमें 2/3 है ना बच्चों, तो 2/3 में 2 ऊपर स्क्वायर आता है, स्क्वायर का रूट निकालेंगे, स्क्वायर कट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर तो दोनों का दोनों सेम ही रहेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जाएगा और नीचे ही आएगा। मैं जस्ट हम कंपेयरिंग ये दो कंपेयर में कर रहा हूँ, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है भाई, सिंपल सा वो हमारा क्वेश्चन रहता है by/2/3। अभी ये बच्चों हमें साइन थीटा और कॉस थीटा मिल गया। अभी ये साइन कॉस दोनों यहाँ पे हम पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। वो आपको करना है भाई, बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं, यहाँ तक मुझे समझाना था, मीन्स वो आपको लॉजिक देना था, वो मैंने आपको लॉजिक दिया। अभी ये तो बच्चों का काम है ना भाई, उसमें तो कुछ है ही नहीं। साइन थीटा यहाँ पे डालेंगे, सॉरी यहाँ पे, और कॉस थीटा यहाँ पे डालेंगे, ये जो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। मैं आपको वो एरो के हिसाब से दिख रहा हूँ, वरना आपको पता नहीं चलेगा क्या पुट करना है, क्योंकि इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया, कुछ नहीं किया भाई, जो हमें प्रूव करना है उसी हिसाब से मैं चल रहा था। बस ये आपका लॉजिक है, उसमें ये लॉजिक है, ये रेशियो आपको ऐसे ही लिख सकते हैं, बस ये आपको समझना था। अभी ये साइन थीटा यहाँ पे डालेंगे तो x⁴ ऊपर चला जाएगा तो 2/3 आ गया कि नहीं आ गया, और नीचे तो ये नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और दोनों साइड हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आंसर आपका आ जाएगा। अभी जो हम नेक्स्ट जो हमारा वो बोलते हैं पैटर्न है, वो पैटर्न में जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट पैटर्न थी, पैटर्न के हिसाब से हमें चलना है। ये हमारी फर्स्ट पैटर्न थी, प्रूव करने के हिसाब से जो भी सम है वो ऐसे पूछे जाते हैं। हमारी बुक में बहुत सारे डीपीपी और दूसरा मटेरियल जो भी है आप यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है। और जो भी सम नहीं आता है वो आपको मुझे डाउट पूछ सकते हैं कि इसमें सर ये आंसर नहीं आता, कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे। अभी हम पैटर्न 2 पे जाते हैं कि अभी हमने जो ऑल एसटीसी जो यूनिट सर्कल देखा था, उसके हिसाब से दूसरे क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, वो हमें सॉल्व करना है। अभी सभी पैटर्न का मैं एक ही सम आपको कैलकुलेट करवा रहा हूँ, बाकी का आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये हमारा जेडब्ल्यू लेवल नहीं, ये हमारा बेसिक लेवल है। अभी तो जेडब्ल्यू हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, आप समझ रहे कि नहीं। ये तो हमारा 11th का वो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड जो भी हम कर रहे हैं वही लेवल है, हमारा लेवल अभी राइज नहीं हुआ, हमें जेडब्ल्यू तक पहुंचे ही नहीं है भाई। cos थीटा इज इक्वल टू -½ दिया हुआ है, देखो ये -½ है। थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा बोला है। फाइंड ऑल अदर्स ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल मीन्स ऑल का मतलब क्या हुआ, बाकी की जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो वो हमें फाइंड करना। मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, भी पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ। cos थीटा दिया है, बाकी का कितना बचा, 5 बचा ना, टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो वी आर हैविंग, सो वी हैव टू कैलकुलेट अदर 5। हाउ, कैसे करते हैं अभी। तो cos थीटा आपको -½ दिया, साइन को अभी गोली मारो, साइन हमें नहीं दिखनी है, क्योंकि साइन माइनस क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपका जो ऑल एसटीसी में यहाँ पे लिखता हूँ, फिर से आपको याद आना चाहिए ऑल एसटीसी क्या मतलब, अभी हम कैसे यूज करते हैं। देखो ऑल एस टी एन सी, यहाँ पे हमारा 0 है। अभी मैं पाई के हिसाब से चल रहा हूँ भाई, π/2, क्योंकि पाई हमें याद रखना है 3π/2, और ये हमारा 2π है। चलो तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट दिया हो, देखो थर्ड क्वाड्रेंट ये हुआ कि नहीं, उसमें tan ही पॉजिटिव है, cos तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है, इसलिए उसकी साइन नेगेटिव है। साइन हमें अभी कंसीडर नहीं करनी है, क्योंकि बाकी के सब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या चाहिए, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हमें तीनों की तीनों साइड हमें चाहिए, तभी हम जाके बाकी के ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं। मैं बहुत इजी वे से आपको वो कैलकुलेट करवा रहा हूँ। देखो अभी कैसे करते हैं। ये हमने वो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ए बी और सी, ये हमारा सपोज इसमें क्या दिया थीटा, तो ये मैं थीटा यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो होता है कि नहीं होता है। तो एडजेसेंट साइड हमारी ये है 1, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, हाइपो हमारा 2 रहता है, तो ये क्या आता है 4 - 1 3 आता है कि नहीं आता है। वो आपको पाइथागोरस आना चाहिए भैया। पाइथागोरस क्या बोलते हैं, AC² = AB² + BC²। तो उसमें से AB² को सब्जेक्ट बनाए, D² - D² એટલે 2² 4, 4 - 1 3, उसका रूट निकालेंगे तो √3 आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, वो तो आपको आना ही चाहिए। अभी हमें क्या करना है कि बाकी के 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करना है, साइन का हम बाद में देखेंगे। चलो तो पहला हमारा क्या रहता है, साइन थीटा रहता है, कॉस तो दिया हुआ है भाई, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद क्या आता है भाई tan। जो भी आप रैंडमली लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में ही लिखो भाई। बाद में कौन सा आता है sec, और कॉसेक आपको वो अंडरस्टैंडिंग लेना है। चलो बच्चों याद नहीं रखना है कि ये क्या है, गोखना नहीं है हमें, वो मेमोराइज नहीं करना है, मगअप नहीं करना है। चलो अभी हम क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है भाई, थीटा हमारा यहाँ कंसिडर किया। अभी ये थीटा मैं यहाँ पे लूंगा तो क्या होता है, उसका ऑपोजिट ये होता है, एडजेसेंट ये होता है, हाइपो, सब भी चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से। अभी थीटा तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, तो साइन थीटा क्या होता है, ओपो डिवाइड बाय हाइपो होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हुआ √3/2,
और tan क्या होता है, ऑपो डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो √3/1 मीन्स √3 में लिखता हूँ। कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये √3/1 होता है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आता है 1/√3। सेक क्या होता है, वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। कॉसेक क्या होता है, वो साइन का रेसिप्रोकल। सभी रेसिप्रोकल के हिसाब से आपको जाना है। अभी बच्चों मैंने क्या किया, उसकी जो वैल्यू थी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। चलो अभी हम साइन के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि उसको बोला है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है tan और tan का रेसिप्रोकल कॉट, ये दो ही वैल्यू प्लस होनी चाहिए, बाकी की सभी नेगेटिव होनी चाहिए। tan है हमारा वो प्लस होना चाहिए और उसका रेसिप्रोकल कॉट, बाकी के आगे हमें माइनस सिर्फ डाल देना है बस। ये आपका आंसर आ गया। बहुत सा इजी क्वेश्चन था, ये बेसिक लेवल है। इसका डायरेक्ट यूज हम करेंगे। अभी तो ये स्टेप वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में ऐसा नहीं करूंगा डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो cos थीटा ये हो, बाकी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी ये sin थीटा देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, -3/5 होता है, तो पहले तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ ही करना ही है, इसके हिसाब से बाकी सब मिलेंगे। तो थीटा में यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, ये हमारा A और ये हमारा B और ये हमारा C है। तो साइन क्या होता है, ऑपो डिवाइड बाय हाइपो होता है कि नहीं, ये 3/5 होता है, तो हमारी ट्रिपलेट थी, याद करो 3 4 5 है कि नहीं है, 10th में हमने रूट ट्रिपलेट याद रखी थी, तो ये हमारी ट्रिपलेट, तो ये 4 आ गया। तो बाकी के हिसाब से सभी के सभी वैल्यू हमें मिल जाएंगी। अभी आपको देखना क्या है कि ये जो आपका थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। थीटा मीन्स एंगल, वो एंगल आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, उसी हिसाब से आपको साइन लेनी है। ये पूरा का पूरा गेम है वो साइन का ही है भाई, ये तो हमें आता है, 10th में हमने लर्न किया था। अभी इसमें ये सिंबॉलिक दिया है, देखो ये भी सिंबॉलिक इन द सेंस ऐसे दिया है, तो उसका मतलब क्या होता है, देखो ये थीटा, इसको क्या बोलते हैं, पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। तो उसका मतलब क्या हुआ है, थीटा जो है आपका वो पाई और 3π/2 के बीच में है। तो हमारा यूनिट सर्कल कहाँ पे, पाई यहाँ पे देखो, और 3π/2 यहाँ, उसके बीच में मीन्स उसका मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये थीटा जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा ना, उसी हिसाब से हमें साइन लेनी है। देखो मैंने साइन यहाँ पे नहीं लिया, डायरेक्ट 3π/5 लिया है। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है कि नहीं, उसलिए ये माइनस साइन है। अभी ये क्वेश्चन कैसे पूछा है आपको, ये जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, sec माइनस कॉट अपॉन tan माइनस कॉसेक की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे तो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करना था, तो वो तो हमने कर दिया। चलो तो इसी हिसाब से आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो शॉर्ट टाइम में ही कवर करना है सब कुछ। तो ये हमारी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। पहले क्या है, sec थीटा। तो sec थीटा क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता है। तो cos क्या होता है, 4/5 होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, 5/4। अभी साइन देखो तो sec थर्ड क्वाड्रेंट में sec कितना है, नेगेटिव है कि नहीं है, तो आगे माइनस लिखना है। इसमें साइन की ही गेम है बच्चों, वो गलत नहीं होना चाहिए। और ये बीच में माइनस तो बाय डिफॉल्ट आता है। कॉट, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan हमारा 3/4 होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या आता है, 4/3। अभी हमें साइन देखना है, कॉट, कॉट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव ही डाला है मैंने। अगर ये माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। और tan हमारा क्या होता है, 3/4 होता है कि नहीं होता है, tan तो पॉजिटिव ही है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये दिया है बच्चों, ये क्वाड्रेंट नहीं भूलना है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट माइंड में रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट है। माइनस बाय डिफॉल्ट आता है, साइन ही है उसमें। कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन को आपको दिया ही है 3/5, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 5/3। और ये कॉसेक का हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है। अभी ये बच्चों आपको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर लाना है। अभी तो नंबर है ना, नंबर का सिंप्लीफिकेशन तो आपको आता ही है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 होता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आता है भाई। 4 4 जा 16 आता है, 4 3 जा 12 तो कट हो जाएगा। ये 3 3 जा 9 आता है, प्लस 5 4 जा कितना आता है 20। तो आंसर को कितना हुआ, -31/29। सो इसका जो सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ये आंसर लाएंगे। तो ये बच्चों हमारा क्या था, OLSTC का जो यूनिट सर्कल है इसका यूज कैसे करते हैं, वो एक लाइव एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है। अभी हम आगे ऐसे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे थोड़ा, फिर बाद में हम हमारा लेवल राइज करेंगे। देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या होता है। ओके बच्चों, तो आगे के पैटर्न हम देखते हैं अभी क्या करना है उसमें। अभी क्वेश्चन कैसे दिए वो अभी मैं पूरा का पूरा जो फंडामेंटल है वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसके हिसाब से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके हम हमारा JEE लेवल का जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले में फंडामेंटल तो क्लियर होने चाहिए ना। अभी क्वेश्चन ऐसा दिया है कि साइन 25π/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पाई का मतलब आपको पता है 180 होता है कि नहीं होता है, तो π/3 हुआ, π/3 मीन्स क्या होता है, 60 होता है कि नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 180 डालेंगे तो 180/3 मतलब 60 होता है, लेकिन आगे 25 है, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी अगेन है रिपीट, आपको वो यूनिट सर्कल पूरा का पूरा याद होना चाहिए। ये हमारा यूनिट सर्कल है, इसमें हम बोलते हैं ऑल S T एंड C, ये हमारा 0 है,
ये हमारा पाई बाई 2 है। हर बार मैं यही लिख रहा हूँ आपको आपके सामने, क्योंकि आपको बार बार ये आपको रिमाइंडर दिलाएगा कि मुझे याद रखना है। अभी हम क्या करना है कि 25 पाई बाई 3, तो ऐसे हम काउंट नहीं करेंगे ना, पाई बाई 3 यहाँ, फिर एक पाई बाई 3 दूसरे राउंड में, पाई बाई 3 तीसरे कितने में पाई बाई 2, ऐसा नहीं करते। हमें क्या करना है, मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, ये 25 बाई 3 जो नंबर है उसका डिवीजन करना है। नंबर है उसका हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, बाहर जो साइन है वो साइन तो रहता ही है ना, तो 25 बाई 3 करते तो कितने कितने पार्ट चलते हैं अभी 3 के टेबल में, 3 6 जा कितना होता है, 18 होता है, 3 8 जा 24 होता है कि नहीं होता है, 3 8 जा 25 डिवाइड बाई 3 करना, जो नॉर्मल करते हैं ऐसे ही माइंड में कैलकुलेट करना। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। 3 8 जा 24 होता है कि नहीं होता है, रिमाइंडर 1 बचा कि नहीं बचा, तो ये जो 8 है वो 8 हमारा कंप्लीट पार्ट है, क्योंकि इसमें 8 पार्ट आता है। 8 पाई कहाँ पे आता है, देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, पहले आपको वो क्लियर करवा देता हूँ। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, एक राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अभी दूसरा राउंड लगाएंगे तो क्या हुआ, 2 पाई तो आ गया। अभी 2 पाई में पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा, वो कितना था 3 पाई बाई 2 या कितना था 5 पाई बाई 2 होता ना, 2 पाई। मैं दूसरा राउंड लगा रहा हूँ, देखो दूसरा रिवोल्यूशन देख रहा हूँ, अभी एक रिवोल्यूशन तो मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी दूसरा राउंड में लगाऊंगा। देखो हमारी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी 2 पाई यहाँ पे आ गया, 2 पाई में पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो कितना था 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 में अगेन पाई बाई 2 ऐड करेंगे कितना था 3 पाई, 3 पाई में 2 पाई 7 पाई बाई 2, फिर 4 पाई। ऐसे बहुत सारे राउंड लगाएंगे तभी जाके ये वैल्यू मिलेंगी। तो अभी ऐसा नहीं करना है हमें, अभी हमें पार्ट चला तो कितना आया 8 आया, तो हमें 8 पाई डालना है, चलो 8 पाई, और आगे का पाई बाई 3, ये तो है ही पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 इसमें लिख देना है। अभी इसमें हमें प्लस करेंगे माइनस करेंगे, क्या कौन से साइन यूज करेंगे तो 25 आएगा, बट ऑब्वियस हम प्लस ही करना है। तो 8 3 जा 24 प्लस 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचा ना, तो 1 पाई बाई 3 ऐसे लिखता है। तो इसको हम ऐसे सेटिंग करके वो हमारा जो क्वाड्रेंट है उसी हिसाब से हमें चलना है। आप आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 25 बाई 3 आंसर तो वही आना चाहिए। उसको हम स्प्लिट करते हैं, ये जो हमारा पार्ट है ना 25 बाई 3, उसको हम स्प्लिट करते हैं इसके जो यूनिट सर्कल के हिसाब से। अभी 8 पाई कहाँ पे आता है, देखो ये 2 पाई आया, फिर यहाँ पे कितना आता है 3 पाई आता है, फिर यहाँ पे 4 पाई आया है। उसका मतलब क्या हुआ, ये जो साइड हमारी पूरी की पूरी इवन साइड रहती है पाई के हिसाब से, और ये जो हमारा पाई है वो हमारा इवन के नंबर से हिसाब से, सॉरी ओड के हिसाब से चलेगा। तो इवन नंबर यहाँ पे आता है, इसमें क्या लिखा है 8 पाई प्लस, तो 8 पाई यहाँ पे आता है, उसके प्लस करेंगे तो ये क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आर यू गेटिंग और नॉट, 8 पाई यहाँ पे आता है, 2 पाई 4 पाई, फिर राउंड लगाएंगे 6 पाई, फिर आएगा 8 पाई, क्योंकि ये 8 पाई तो यहाँ पे ही आएगा, वो कंफर्म ही है। अभी क्या करना है, 8 पाई प्लस दिया हुआ है यहाँ पे, तो प्लस मीन्स आगे जाना है हमें, माइनस लिखा होगा तो हम पीछे जाएंगे, प्लस लिखा है तो हम आगे जाएंगे। तो आगे जाएंगे तो यहाँ से आगे जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है कि नहीं आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो ये साइन है कितना तो पॉजिटिव होता है, तो इसके हिसाब से हमें क्या लिखना है, ये तो हमारा क्वाड्रेंट डिसाइड करता है, हमारी वैल्यू तो यही है एक्चुअली। तो इसको हम साइन पाई बाई 3 डायरेक्ट लिखते हैं, साइन पाई बाई 3, जो हमारा थीटा है वो यही रहेगा। अभी 8 पाई किस लिए है, वो क्वाड्रेंट चेक करने के लिए है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल मीन्स ऑल पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू साइन पाई बाई 3 हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 मीन्स कौन सा होता है 60 होता है, साइन 60 हमारा क्या होता है √3/2। टेबल आपको बाय हार्ट होना चाहिए, फिर जैसे लिखना नहीं देखना नहीं है पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आती है। तो ये जो हमारा साइन 25 पाई बाई 3 है उसकी वैल्यू आएगी √3/2। कुछ पल रहा है कि नहीं पढ़ रहा है भाई, इजी है यार, ये आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए 8 पाई। अभी पाई बाई 2 आया तो हम क्या करेंगे, इसमें पाई बाई 2 मीन्स 90 होता है कि नहीं होता है, तो 90 आता तो फंक्शन चेंज होता है, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में हमने 10th में भी देखा था, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे। अभी इसमें क्या करेंगे, देखो बच्चों ये हमारा कॉस है, अभी ये हमारा 41/4 है, तो आप क्या करेंगे, वो मेंटल कैलकुलेशन करके 41/4, तो 4 1 जा 4 होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे 4 आ गया, 0 आया, पार्ट नहीं चलेगा तो 10 आएगा, पार्ट नहीं चलता तो आगे 10 ही आएगा ना। तो अभी हम इसको क्या लगता है, ये पार्ट है हमें वो यहाँ पे पूरा का पूरा लिखना है 10 पाई। अभी हमारी वैल्यू ये पाई बाई 4 जो वैल्यू नोन है वही लिखना है। हमारा जो टेबल था उसमें क्या हुआ था बच्चों, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 2, वही वैल्यू हमको पता है टेबल में से, तो वही है, तो वो पार्ट तो हमें लिखना ही है यहाँ पे। अभी इसमें क्या करेंगे, जो 10 × 4 40, हमें 41 चाहिए, तो अब अगेन यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या लिखना है डायरेक्टली, पहले तो आपको ये कॉस यहाँ पे लगा देना है, तो आपको पहले तो कॉस पाई बाई 4 डाल देना है। अभी साइन देखेंगे 10 पाई क्या आएगा, 10 मीन्स क्या था, इवन नंबर आता है ना, वो यहाँ पे ही आएगा, पाई प्लस पहले क्वाड्रेंट में आता है कि नहीं आता है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, cos पाई बाई 4 हमारा क्या होता है 1/√2। आई होप आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू
आर यू गेटिंग और नॉट? कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? फिर प्रैक्टिस करेंगे आ जाएंगे, कुछ नहीं है इसमें, कुछ लॉजिक नहीं है भाई। बस ये क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, कौन से क्वाड्रेंट में आपका जो थीटा है वो आता है, उसी हिसाब से आपको साइन लेना है। वैल्यू तो आपको जो नोन है π/3 π/4 वही लेनी है, वो तो कंफर्म है। अभी ये नंबर में दिया है, देखो बच्चों ये डिग्री में दिया है, डिग्री में दिया है तो डिग्री में भी हमको तो पता ही है ना, ये 0 है, पूरा एक राउंड लगाएंगे तो 360 आएगा। फिर दूसरा राउंड लगाएंगे तो हम क्या आएगा, यहाँ पर 720 आता है, 360 का डबल 720 होता है, तो उसके नजदीक है कि नहीं है? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो बच्चों कॉस। अभी ये क्या करना है, कॉस ऑफ माइनस, ये आपका जो थीटा है वो पहले से इसमें नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव दिया है, उसका मतलब क्या, कॉस है जो आपका वो इवन फंक्शन है, आपको ये याद रखना है। चलो कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है वो कॉस एक्स ही होता है, क्योंकि इवन फंक्शन होता है, उसी सबसे वो साइन है वो पोते ले लेगा, वो ये जो साइन है वो पूरा का पूरा वो खा जाएगा, मीन्स इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में साइन वो माइनस का प्लस हो जाता है, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है सेक, वो भी अभी क्या होगा, वो बाकी के सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 5 के 5 है, वो साइन माइनस बाहर आ जाएगी। अभी इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस माइनस है तो माइनस का मतलब क्या हुआ, वो साइन बाहर आ जाएगी ना, वो बाहर नहीं आएगी, वो खा जाएगा। क्यों खा जाएगा, वो क्यों इवन फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं कॉस 870 डिग्री। अभी इसको हम स्प्लिट करना है, देखो तो ये कैसे लिखा पता चला ना, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, माइनस का प्लस हो जाता है, वो साइन बाहर नहीं आएगी। तो अभी क्या लिखेंगे हम, कॉस तो कॉस ही रहता है भाई, इसको हम स्प्लिट करेंगे इसके हिसाब से, इसके हिसाब से मतलब वो हमारा रेफरेंस लाइन है, पाई और 2 पाई वो हमारा रेफरेंस लाइन है। कभी कभार π/2 भी आएगा, ऐसा नहीं कि हर बार पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसा ही आंसर आएगा। अभी ये जो हमारा फर्स्ट रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा 360, दूसरा रिवोल्यूशन हमारा कंप्लीट होगा 720, तो उसके नजदीकी आंसर है कि नहीं है? तो हम ऐसे लिख सकते हैं 720 प्लस इसमें कितना ऐड करेंगे तो 870 आ जाएगा, 150 आता है कि नहीं आता है, 150 डिग्री। अभी ये जो 720 है, तो 720 क्या लिखते हैं हम अभी, 2 पाई मीन्स क्या होता है, 360 होता है, तो 720 मतलब क्या, उसका डबल होता है कि नहीं होता, 4 पाई होता है कि नहीं होता है? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 पाई आएगा बच्चों, 4 पाई प्लस 150, तो उसका कोई कुछ एंगल होता ही नहीं होता है भाई, नहीं होता है। तो 4 पाई आपका, मैंने क्या बोला था पहले, आपको ये लिख देना है आपका जो थीटा है वो, तो कॉस 150 मैंने डाल दिया। चलो अभी साइन देखनी है, देखो साइन हमारी प्लस आएगी कि माइनस आएगी, क्या आएगा भाई, 4 पाई तो यहाँ पे आएगा, प्लस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। अभी 150 है, 150 हमारे टेबल में नहीं आता है भाई, हमारे टेबल में क्या आता है, 0, 30, 45 ऐसा ही आता है। तो अगेन इसको हम स्प्लिट करेंगे, क्योंकि ये 150 हमारे टेबल में नहीं आता है भाई, 150 मीन्स कितने ऐड करेंगे हम, तो वो तो पता ही रहता है ना भाई, 180 माइनस 30 करते कि नहीं होते हैं, रेफरेंस लाइन तो हमारी पाई और यही है ना, तो 180 माइनस कितना होता है, 30 करेंगे तो 150 आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा ना भाई, बहुत इजी है यार, 180 माइनस 30 150 ही होता है। हमें यही देखना है, पाई माइनस करे कि पाई प्लस करना है, वही देखना है बस, बाकी कुछ नहीं देखना है। जो भी हमारी जो है 0 और π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, उसमें प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, वो देख के हमें ये स्प्लिट करना है। अभी 180 हमारा दोस्तों क्या हुआ, 180 बोलते हैं तो पाई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, पाई माइनस 30 ऐसे बोलते हैं, तो उसको डायरेक्टली हम ये थीटा तो पहले डाल ही देना है भाई, cos 30 लिख देना ही है, क्योंकि टेबल में आता। अब देखो साइन, देखो साइन इसमें क्या आएगी, पाई माइनस, तो पाई हमारा यहाँ पे, माइनस मीन्स पीछे जाना है अभी, तो माइनस मीन्स पीछे जाएंगे, तो पाई से पीछे जाएंगे तो ये क्वाड्रेंट आता है कि नहीं आता है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों कॉस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमें माइनस साइन लिखनी है, यहाँ पे तो पूरा पूरा प्लस आता है, इसलिए मैं साइन चेंज नहीं किया था, अभी तो ये माइनस आता है भाई। तो cos 30 हमारा क्या होता है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 30 में स्टार्टिंग में आता है ना, वो √3/2 होता है भाई। तो उसका जो आंसर है cos A, उसका आंसर आता है -√3/2। बस बच्चों कुछ नहीं करना है, जो आपका एंगल दिया है वो आपको स्प्लिट करना है। ऐसे भी एक क्वेश्चन है, 4 डिफरेंट पैटर्न का सभी मैंने लिया है, एक ही पैटर्न का नहीं लिया है बच्चों। अब ये माइनस साइन है, वो माइनस साइन पहले बाहर आ जाएगी भाई, ये क्योंकि ये ओड फंक्शन है, इवन नहीं है। ये कॉस में ही ऐसा होता है, सब में माइनस का प्लस नहीं करना है भाई। तो साइन और अंदर जो है वो तो जो थीटा है वो ही रहेगा। अभी इसको हम स्प्लिट करना है, तो कैसे स्प्लिट करेंगे देखो। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें 4 पाई आया था, एक राउंड हमने कंप्लीट किया 360, दूसरा राउंड किया 720 का डबल कितना होता है 14 समथिंग होता है, उसके नजदीक आता है कि नहीं आता है ये। तो मैं ऐसे 360 होता है ना, यहाँ पे 360
इंटू 3 करेंगे मीन्स 3 राउंड हम लगाएंगे। 360 मीन्स क्या होता है, 2 पाई होता है कि नहीं होता है। तो इंटू 3 करेंगे क्या आता है, 1080 आता है। तो वो नज़दीकी आता है, देखो 1080, उसमें कितना ऐड करेंगे तो 1125 आता है। 8 4 12, ओके 45 डिग्री बस ऐड करना है। मैंने अपने हिसाब से किया, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, बस आपके पास जो कैलसी है तो 1125 को 360 से डिवाइड करना है। कितने नंबर फुल नंबर आता है वो आपको बस लेना है। तो 3 नंबर आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 पाई लेना है। चलो अभी ये 3 राउंड लगाएंगे। फर्स्ट राउंड 360, दूसरा राउंड 720, तीसरा राउंड 1080। तो अभी 3 राउंड लगाएंगे, तो इसमें क्या आएगा, माइनस साइन तो है ही भाई बच्चों। अभी 1080 है, उसको पाई के हिसाब से लिखना है, तभी आपको पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा या लास्ट आएगा। क्योंकि आएगा तो यहाँ पे वो तो कंफर्म ही है, क्योंकि यहाँ पे 3 राउंड लगे यहाँ पे। तो 3 2 6, मतलब 6 पाई आएगा भाई। अभी 6 पाई प्लस 45 को क्या बोलते हैं हम, पाई बाय 4 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बच्चों। 45 पाई के टर्म में हमें वो टेबल लिखा था कि नहीं लिखा था, वो पाई बाय 4 बोलते हैं। अभी 6 पाई प्लस ये करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1125। अभी 6 पाई मीन्स इवन आता है, यहाँ पे साइन प्लस की है तो हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से क्या आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये माइनस साइन तो है ही भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, आपको मैंने बोला था साइन ये थीटा आपको लगा देना है। अभी साइन देखो तो प्लस ही आता है, तो इसका आंसर क्या है, साइन पाई बाय 4 1/√2 आता है। तो बच्चों एक ही पैटर्न मैंने अभी देखी है। इसमें क्या हुआ है कि जो भी आता है इनिशियली वो पाई के टर्म्स के हिसाब से आता है। अभी यहाँ पे पाई आया, चलो यहाँ पे पाई बाय 2 आता है। तो पाई बाय 2 आता है तो क्या करते हैं, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो सपोज ऐसा आया कि साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 ऐसा आया। तो अभी इसको हम कैसे वो सॉल्व करते हैं, देखो पाई बाय 2 आया, पाई बाय 2 आता है मतलब पाई बाय 2 को हम क्या बोलते हैं, 90 बोलते हैं। तो 90 प्लस 90 माइनस वॉट एवर, 90 जब आता है तब हमारा फंक्शन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। वो मैंने शुरुआत में आपको सिखाया था। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, कॉस होता है। और ये जो थीटा तो वो तो लगा ही देना है, यहाँ पे साइन का कॉस हुआ और पाई बाय 4 हो गया। अभी पाई बाय 2 प्लस आया, देखो वो साइन तो आपको हर एक सम में आपको साइन तो देखनी ही है भाई। पाई बाय 2 यहाँ पे आता है, पाई बाय 2 प्लस मीन्स आगे जाएंगे तो ये क्वाड्रेंट है, इसमें साइन, इसकी साइन देखने, कॉस की नहीं देखनी है बच्चों। ओरिजिनल हमारा साइन था, साइन का इस क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, प्लस, तो इसका आंसर प्लस आएगा। तो कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2। अभी यही सम में आपको पाई बाय 2 माइनस करके देखता हूँ। तो पाई बाय 2 माइनस में पीछे जाना है, पाई बाय 2 से पीछे आएंगे तो क्या आएगा, ये क्वाड्रेंट है, इसमें तो सभी पॉजिटिव है, तो इसमें भी पॉजिटिव आंसर आएगा। आर यू गेटिंग और नॉट। तो पाई बाय 2 आता है तो फंक्शन चेंज होता है, वो आपको याद रखना है। बाकी सब में पाई 2 पाई 3 पाई, पाई के टर्म से हिसाब से जो भी पाई यहाँ पे आता है तो उसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है। पाई बाय 2 में फंक्शन चेंज होता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही देखते हैं। आपको ये सब मैंने जो भी 2 लेक्चर में सिखाया वो आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है। जो नहीं आता है वो आपको मैं डाउट पूछना है, फिर आगे हम आगे का देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं। आगे जो थियरी है वो आगे लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।